वो इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, प्रश्न ये है कि मैसेजिंग कैसी है ये। मैं ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं जाऊंगा, मैं पेशी में जवाब देने नहीं जाऊंगा, मुझे ईडी लिस्ट भेजे सवालों का, मुझे ईडी बताए ईडी के समन में ही तकनीकी खराबी है। क्या ये मैसेजिंग सही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप अनेकों नेताओं पर लगाए? आज जब ऐसे ही आरोप उन पर लग रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही तो पाक साफ होकर निकला जा सकता है, या फिर वाकई इसमें साजिश है? आइए देखते हैं मलाया। देखिए अंजना, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समन्स का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समन में ही ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था और वहां जाके जो भी पक्ष हो अपना पक्ष रखना चाहिए था, और अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार समन उनको दिया जा चुका है और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है। तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, एक और वीडियो लाए हम गोदी मीडिया किस तरह से जो गोदी मीडिया को धोया है आशुतोष ने। आशुतोष जो है जाने माने जो है पत्रकार भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, तो उनके बारे में सब जानते हैं किस तरह से आज उन्होंने गोदी मीडिया को धोया। इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। और अगर ईडी को गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। ठीक है। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 7 बार समन उनको दिया जा चुका है और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है। तो यह एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। बात तो सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आए, तो आपने देखा कि अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है डोटासरा उनको बुलाया जा रहा है। आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो वहां महादेव ऐप की बात हो जाती है और फिर जो वहां के मुख्यमंत्री को करीबी को बुलाया जाता है। यह महज इत्तेफाक की बात नहीं है। और तो और महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया जा रहा था, शरद पवार को सम्मान दिए जा रहे थे। कश्मीर के चुनाव होते हैं तो सारे नेताओं के पास हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बिल्कुल विच हंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे हैं विच हंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट करी है, समय कम है वरना मैं पढ़ देता। उन्होंने बात करी मनी ट्रेल की, उन्होंने बात करी 350 करोड़ रुपए का घाटा वित्त कोष को हुआ है और यहां बैठ के विच हंट की बात कर रहे हैं।
भजन लाल का एक केस है आशुतोष जी, पढ़ते लिखते हैं आप, कभी कभी थोड़ा पढ़िएगा। राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला होता है ना, तो आप न्यायालय जाके उसको निरस्त करा सकते हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहां रखता कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही, ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं अंजना जी चुनाव पास है, तो क्या आप कहना ये चाह रहे हैं कि चुनाव पास हो तो ईडी जो है वो अपना काम ना करे, सीबीआई अपना काम ना करे? आप ये बताइए, 2 महीने पहले आया था समन अरविंद केजरीवाल को, चले जाते तभी तो लोकसभा चुनाव तो तब 7 महीने दूर थे। जब आपने 2 बार समन का पालन नहीं किया, अब तो आपको कोई हक नहीं है आप ये कहे कि ये वाले चुनाव पास है। और दूसरी बात, एक और बात आपको विधिक बताऊं अंजना जी, ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल आके रोना गाना करते हैं कि मैं सीबीआई के सामने गया, ईडी में एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है अगर किसी भी और कानून में है और ईडी के शेड्यूल में है कानून में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आप एक और जो है ECIR दर्ज करते हैं, एक और मामला दर्ज करते हैं। ये कोई व्यक्ति आरोपी हो, दोषी हो, या कोई व्यक्ति जो गवाह भी हो नहीं कह सकता कि मैं सीबीआई के सामने गया था इसलिए मैं ईडी के सामने नहीं आऊंगा। इतनी जानकारी नहीं है इस मुख्यमंत्री को, जिसको संविधान पढ़ना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, एक शेर आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। ऐसे ही आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात आई, बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार तुम्हारा जाने है, जाने न जाने केजरीवाल ही न जाने, भारत तो सारा जाने। भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, पापी कोई पैदा नहीं हुआ है, और इसीलिए उसको न्यायालय से उनके पार्टी के जो नेता है बेल। ठीक है आशुतोष को एक पॉइंट, आशुतोष जी अपना पॉइंट जल्दी से बोले। आशुतोष नहीं, मैं गौरव भाटिया को मानता हूं कि ये सीनियर वकील हैं और शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट जुलाई 2022 में डिलीवर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने केस को रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पीएमएलए के मामले में जो केस था उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस खानविलकर, जस्टिस कुमार और जस्टिस माहेश्वरी के रिव्यू हो गया आशुतोष जी, रिव्यू हो गया। गौरव भाटिया, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं हाल हमारा जाने है। नहीं, मैंने आपको आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए आप बोलिए। अगर आप पर्सनल कमेंट करें इस डिबेट से भागना पड़ेगा। ठीक है, बात तो आप आपस में बात मत कीजिए। आपके साथ मैं हूं अंजना, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। गौरव जी आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज नीचे प्लीज। आशुतोष जी प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड बात करें, मत पर्सनल कमेंट में उलझें। ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, वो अब नहीं बोल रहे। हो गया, चलिए जवाब, बेशर्मी से जवाब दिया। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें दलील के साथ। हाँ। तो गौरव भाटिया को शायद कानून की जानकारी इस बात की होगी क्योंकि वो वरिष्ठ वकील है। सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपने केस को का रिव्यू करती है। ये रिव्यू कर रही, ये इस बात का अपने आप में संज्ञान है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है और ये इस गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसकी रिव्यू कर रहा है। गौरव भाटिया उसको नहीं जानना चाहते तो गौरव भाटिया की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अब ये मैं उत्तर दे देता हूं। नहीं, आशुतोष जी ने अच्छी बात कही, मैं छोटा सा जवाब जल्दी से। आशुतोष जी ये आपके लिए भी है ज्ञानवर्धन, आपका भी ज्ञानवर्धन करेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आपने मदन लाल चौधरी का जो केस कहा है, रिव्यू कम होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन रिव्यू होने के बाद अगर सेट असाइड होता है ना जब जजमेंट, तब वो देश का कानून नहीं रहता है और जो नया जजमेंट आता है रिव्यू में वो कानून हो जाता है। और अभी जो आप कह रहे हैं वहां सेट असाइड नहीं किया गया है जजमेंट को, इसलिए कानून तो वही रहेगा जो पहले जजमेंट आया था। दूसरी बात आपको बता दूं, एक रिव्यू और है। जब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पे सीबीआई की जांच हुई थी और आपको मालूम है रिव्यू पिटीशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच थी उसको रद्द किया था डिंपल यादव पे और प्रतीक यादव पे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुरुपयोग तब होता था जब पिंजरे का तोता बनाया हुआ था। इधर चुनौती देता हूं, 10 साल में एक निर्णय बताइए
जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि मोदी जी की सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का। चुनौती है मेरी आशुतोष जी आपसे। गौरव भाटिया जी, उस वक्त आप आपने अच्छा समाजवादी point पार्टी में उठाया, थे, इसलिए उस वक्त आप मैंने समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे आते थे। होने नहीं होने से आप कोई उस फर्क नहीं समाजवादी पड़ता है, पार्टी ये में तर्क थे। नहीं है, आप ये समाजवादी तर्क पार्टी नहीं में है। थे। आप डिफेंड कर कहाँ रहे थे मैं फिर याद तब दिलाऊं? आप तब पत्रकार डिफेंड कर होके रहे थे। तब अपना डिफेंड टिकट कर मांग रहे रहे थे। नहीं, नहीं, तब आप डिफेंड पत्रकार होके दलाली कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं, मैं याद दिलाता अच्छा, हूं ठीक है, अब आपको। हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके दलाल टिकट कौन है मांग रहे भाई? थे, मैं याद दिलाऊं आपको। सबसे बड़ा दलाल कौन है? तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से जो है आशुतोष जो है जाने माने पत्रकार और पॉलिटिशियन किस तरह से उन्होंने धोया है अंजुम कश्यप को, साथ साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी अच्छी तरह उन्होंने धोया है। तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको भी वीडियो पसंद होगी। अगर आप इस तरह की डिबेट दिखने जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की डिबेट हम आपके लिए और लाते रहेंगे। इस वीडियो को ही पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ना ढेर सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।